हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो आर्टिकल है आपका वो है चाइना पाकिस्तान और इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे हम CPEC भी कहते हैं, उसके ऊपर है। पहले समझते हैं कि ये है क्या। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये बेसिकली एक 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो कि आपका कनेक्ट करेगा पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट को किससे, तो बालूचिस्तान होते हुए चाइना के जिनजियांग रीजन से। मतलब कि आपका पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेके आपका जिनजियांग जो कि चाइना में पड़ता है वहाँ तक कनेक्ट करेगा। ये बेसिकली पार्ट है आपका जो लार्जर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसका ये पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको पता ना होना चाहिए कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये बेसिकली चाइना का लार्जर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि 2013 में स्टार्ट किया गया था। इसमें होगा क्या, इससे लिंक किया जाएगा किसको किसको, तो साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें लैंड की बात की गई है, इसमें सी का भी बात है। मतलब कि लैंड और सी रूट दोनों को कंबाइन करके ये होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, चाइना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। तो देखिए, पहले तो उसको एक्सेस मिलेगा, मिडिल ईस्ट हो या अफ्रीका हो या ग्वादर पोर्ट हो पाकिस्तान का। तो इससे क्या होगा कि उसका जो इंडियन ओशन पे जो एज अ होल कंट्रोल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके जो सी रूट है उस पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा, और जो लैंड रूट्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू कंट्रोल होगा। तो चाइना जो है ये डेवलप करना चाह रहा है पाकिस्तान में और इंडियन ओशन पे एक तरह का कंट्रोल या एक तरह का फुटप्रिंट बनाने के लिए। साथ में एक और जो फैक्टर यहाँ पे है वो है मलक्का डायलेमा का। चाइना चाहता है कि जो वो मलक्का से होते हुए क्रॉस जब करता है तो उसे हो सकता है कि वहाँ पे इन फ्यूचर हो सकता है कि किसी तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो उस मलक्का डायलेमा को डील करने के लिए ये अलग से अपना ग्वादर पोर्ट हो या हम्बनटोटा पोर्ट हो, ये सारे पोर्ट्स के थ्रू अपने लिंकेज इंडियन ओशन से बनाए रखना चाहता है। इंडिया ऑफ कोर्स इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि विरोध करने का भी कारण है कुछ और सारे जेन्युइन कारण है। पहला है कि जो इंडिया का सॉवर्निटी और टेरिटरी इंटेग्रिटी, यानी कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये जम्मू कश्मीर जो कि आपका पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है वहाँ से क्रॉस करेगा। और तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको पता है कि हमारा पार्ट है, इंडिया का पार्ट है, और इनका कुछ पार्ट पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, और यहाँ से ये प्रोजेक्ट क्रॉस करेगा आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसलिए इंडिया के सॉवर्निटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि चाइना ने इंडिया से परमिशन नहीं लिया। दूसरी बात है कि आपको पता है कि चाइना पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। चाइना के जो भी मूव्स होते हैं बहुत स्ट्रेटेजिक होते हैं और वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जो परसेप्शन है चाइना का, तो इसलिए भी इंडिया बहुत ज़्यादा इस बारे में बहुत फूक के कदम रख रहा है, ध्यान रख के कदम रख रहा है, ताकि वो उसे किसी न किसी तरह का धोखा ना मिले। जैसा चाइना, आपको पता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो चाइना के ऊपर। तीसरा है कि जो ट्रांसपेरेंसी और फिनेंशियल वाइबिलिटी की भी कमी देखी गई है। देखिए, जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें क्या कैसे पैसा लगाया जाएगा, लोन दिया जाएगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान का हालत अच्छा नहीं है। इकोनॉमिकल कंडीशन अगर आप पाकिस्तान का देखो तो वो कहीं ना कहीं श्रीलंका से ही कनेक्टेड है, लिंक्ड है, और पाकिस्तान पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेब्ट का बर्डन है, और वो चाइना ने भी दिया है। तो किस तरह से चीज़ें मैनेज होंगी, किस तरह से फिनांस लोन मैनेज होगा, उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए भी इंडिया इस बारे में बहुत डाउटफुल है। चौथा है कि जो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, देखिए ये पूरा जो एरिया ये आपका कनेक्ट करेगा, ठीक है, मिडिल ईस्ट एरिया को। तो वहाँ से जो सिक्योरिटी थ्रेट या टेररिस्ट थ्रेट है वो भी इंडिया पे की तरफ आ सकते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल आपका इंडिया तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। तो आपका सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन भी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा अगर आप समझो कि इंडिया का जो स्टैंड है बॉर्डर और रोड इनिशिएटिव पे, इंडिया का चाइना के बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव पे क्यों इतना इंडिया हल्ला कर रहा है या क्यों इंडिया इसका विरोध कर रहा है, अगर आप उसको समझो तो देखो, तो पहले तो जो पॉइंट है कि चाइना हमारा इमीडिएट नेबर है और बहुत बड़ा प्लेयर है। तो चाइना जब हमारा नेबर है और हमारा बॉर्डर स्क्रिमेसेस होते रहता है, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट होते रहता है, तो उसके बारे में हम बहुत ध्यान से आगे बढ़ते हैं।
बिंग अ नेबर वी हैव टू बी वेरी कंसिडरेट कि वो क्या कर रहा है, और स्पेशली जब चाइना जैसा ऐसा कंट्री है जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते और वो एक यूनिलैटरल पावर बनने की कोशिश कर रहा है एशिया में, वर्ल्ड ओवर। तो इसलिए दूसरा है कि बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके लेजिटिमेसी तभी स्ट्रेंथन होगी जब इंडिया को भी चाइना कंसिडर करेगा, मतलब इंडिया को भी अपने साथ रखेगा, तब हो सकता है इंडिया सोचे, ठीक है। लेकिन आप बिना इंडिया को लिए, बिना इंडिया से डिस्कस किए आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो ऑफकोर्स इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तीसरा है कि जो बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, अगर आप चाइना का भी, अगर हम अपने बारे में छोड़ के सिर्फ चाइना के का सोचें कि चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है इसके थ्रू वो क्या है, वो है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेटिव कनेक्टिविटी, अनइम्पेडेड ट्रेड, फिनेंशियल इंटीग्रेशन और पीपल टू पीपल बॉन्ड। तो अगर चाइना ये सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है तो वो इंडिया को कैसे छोड़ सकता है, ठीक है, उसे इंडिया से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद ग्लोबल पीस, देखिए अगर चाइना इतना बड़ा पावर है, ठीक है, और इंडिया भी एक इमर्जिंग पावर है, तो अगर हम लॉन्ग टर्म पीस का बात करें, अगर वर्ल्ड ओवर हम चाहते हैं शांति बनी रहे, तो चाइना को इंडिया को कंसिडर करना पड़ेगा, और इंडिया और चाइना रिलेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है फॉर वर्ल्ड पीस। उसके बाद इंडियन मार्केट जो है वो फर्टाइल ग्राउंड है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको पता है हमारा जो देश है इसमें इतना बड़ा पॉपुलेशन और इसलिए ये बहुत बड़ा मार्केट भी है, और चाइनीज़ प्रोडक्ट यहाँ पे आपको पता है कितना भर भर के रहता है। तो अगर चाइना हमारे मार्केट को कवर करना चाहता है तो उसे इंडिया के व्यूज़, इंडिया के को ऑन बोर्ड रख के काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने समझा कि इंडिया का जो ओवरऑल स्टैंड है। लेकिन इंडियाज़ ओवरऑल अप्रोच क्या है चाइना के बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव में, अगर चाइना हमें साथ नहीं ले रहा और इस तरह से यूनिलैटरली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, इनफैक्ट जम्मू कश्मीर जो कि इलीगल ऑक्यूपाइड है, तो हमारा स्टैंड क्या होगा। तो पहला है कि हम एक्टिव कोऑपरेशन करें जो अदर इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, जैसे कि आपका क्वाड के थ्रू हम ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं, जापान के साथ कर रहे हैं, यूएसए के साथ कर रहे हैं, उसी तरह एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो आपने कहा सुना होगा, उस तरह का कुछ एग्जांपल यूज़ करके हम चाइना के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। क्वाड को तो हम मानते ही हैं, ठीक है, कि वो चाइना के अगेंस्ट ही बना है, लेकिन जैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है उसको, उस तरह के मैकेनिज़्म को भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है कि जो रीजनल और सब रीजनल कोऑपरेशन है, देखिए चाहे वो इंडिया का सागर इनिशिएटिव हो या प्रोजेक्ट मौसम इनिशिएटिव हो या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है या बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल जो BBIN हम कहते हैं, ऐसे जो रीजनल या सब रीजनल कोऑपरेशन है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।